बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर मॉडल टाउन से। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बहुत सारी तारीफ़ें नेक लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं अवैस सादिक, कोटली आज़ाद कश्मीर से, रेफरेंस चेन है माशाल्लाह। और अवैस आपको माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच सर। आप भी सर, आपको भी मुबारक हो और आपकी पूरी टीम को भी सर। शुक्रिया, थैंक यू। अवैस सादिक को अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन पहले वीज़ा ग्रांट हुआ है, स्टडी वीज़ा फॉर हंगरी। और कैसा जर्नी रहा हमारे साथ इनका कंप्लीट, किसने भेजा, कैसे सोशल मीडिया, फिर कंप्लीट यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर, फाइनेंशियल मैटर। लेट्स सी, अब ये वैसे ही पूछते हैं सारा। प्लीज़ अवैस कुछ बताइए। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने जो ग्रेजुएशन की थी वो 2014 में की थी। उसके बाद फिर मैंने जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी। फिर मेरा माइंड बना कि आगे फर्दर स्टडी को कंटिन्यू किया जाए। फिर उसके लिए सर मैंने यूके और मुख्तलिफ़ जो कंट्री थे उनकी यूनिवर्सिटी को सर्च किया, लेकिन वो जो था वो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था। ठीक है। फिर मैंने फ़ेसबुक पे ऐप का ऐड देखा और उसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं उस्मान अकबर और फैसल कुरैशी और मेरे कज़न नासिर शरीफ, अब वो आपके पास आए, उनका वीज़ा ग्रांट हुआ। आपकी फैमिली में से, आपके सर्कल में से जी सर, बिल्कुल दोस्त का ऑलरेडी माशाल्लाह यहाँ से टास्क डन हो चुका है। बिल्कुल सर, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। फिर सर मैंने सोचा कि चलें आपके पास चलता हूँ। फिर यहाँ आया, आपसे मुलाकात हुई, 4-5 मिनट का सेशन हुआ, आपने गाइड किया, तो मैंने फिर माइंड बना लिया कि बस अब फिर इधर ही करना है। तो स्टार्टअप फेज़ ये था कि एक यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, बिल्कुल सर, प्रोग्राम की सिलेक्शन, फिर गैप का इशू, ऐसा ही है सर। फिर डेफिनेटली हर स्टूडेंट के कुछ डाउट और परेशानी होते हैं। तो ये सारा कुछ कैसे स्टार्टअप लिया? फिर अचानक के पेरेंट्स के साथ डिस्कशन की, स्टूडेंट के दोस्त थे उनसे डिस्कस किया, क्या फाइनलाइज किया? सबसे पहले तो सर जब मैंने आपके पास जब मैं आया तो क्योंकि मेरा गैप ज़्यादा था, लेकिन जब आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपने मुझे मोटिवेट किया, तो फिर मोटिवेशन आ गई कि करना चाहिए, चलें अल्लाह पे छोड़ते हैं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। फिर घर में वालिदा से मशवरा किया, भाइयों से किया, पहला फेज़ इंटरव्यू का आ गया। पहला फेज़ इंटरव्यू का आ गया। यूनिवर्सिटी की तैयारी इंटरव्यू की कैसी हुई, किसने की, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, टीम ने कितना किया और कैसा रहा वो फेज़? सबसे पहले तो सर जब इंटरव्यू का फेस आया तो माशाल्लाह से सर जो आपकी टीम है जहाँ से मुझे कांटेक्ट किया गया, स्पेशली मैं मिसमा का मैं नाम लूँगा, उन्होंने कांटेक्ट किया सर, उन्होंने मॉक सेशन लिए सर और बहुत अच्छी तैयारी की उन्होंने, हर तरीके से मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया सर। ठीक है। और जैसे वो कहते कि वैसे ही मैं करता गया और फिर यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सर, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू पास, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आ गया। ट्यूशन फ़ी का फेज़ आया, वो भी पे कर दी। ट्यूशन फ़ी तो आपकी 1 ईयर की थी, वो भी पे कर दी, वो भी पे कर दी। एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, जी सर, अपॉइंटमेंट होगी, डॉक्यूमेंटेशन। बैंक स्टेटमेंट कितनी थी और किसकी थी? बैंक स्टेटमेंट सर बस वो अपनी थी तकरीबन। आपकी अपनी थी या अब्बू की थी? अपनी थी सर, जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर हूँ वो मैं खुद ही हूँ, अपनी जॉब से वो सारा कुछ किया था, क्योंकि एक लंबा टाइम जॉब। जी सर। कितनी स्टेटमेंट थी? 30 लाख सर। और कितने दिन, कितना टाइम मेंटेन किया आपने? 3 मंथ तकरीबन सर ऑलरेडी थे, तकरीबन अप्रैल में शुरू किया था। डिस्कशन हुई थी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, सीरियसली। आई एम वेरी थैंकफुल टू अवैस कि अवैस ने इस बात को वाकई सीरियस लिया, वरना वैसे अगर उसमें नेग्लिजेंसी होती पैरामीटर ऑफ बैंक स्टेटमेंट में तो आज रिजल्ट ये होता। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होना था। ठीक है सर। इंटरव्यू की तरफ आ जाते हैं। एम्बेसी का अपॉइंटमेंट ले ली अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गई। जी सर। वहाँ जाते हुए डाउट था? वहाँ जाते हुए सर हो सकता है, पहले तो डाउट था कि शायद मेरा गैप है, तो शायद वो तो गैप इशू नज़र आ रहा था, ज़्यादा सर गैप इशू ही नज़र आ रहा था। लेकिन जो तैयारी करवाई गई थी अरसा टीम की तरफ से सर, वो बहुत अच्छी करवाई गई थी सर, उस पर मुझे कोई डाउट नहीं था। और फिर जब मैं एम्बेसी में गया, वहाँ पे इंटरव्यू जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, तैयारी के मुताबिक हुआ सारा कुछ। एट द एंड ऑफ वीज़ा ऑफिसर ने जो इंटरव्यू लिया आपका, क्या आपको कैसा वहाँ फील हुआ? एट द एंड क्या फीलिंग आ रही थी? जब पॉजिटिव था, क्या सेंसेस थे, क्या रिव्यूज़ थे, या उस वक्त इंटरव्यू के बाद दिल में डाउट हो गया यार पता नहीं अब क्या होगा? जब सर मैं इंटरव्यू दे के जब उन्होंने लास्ट क्वेश्चन किया मुझसे और मुझे उन्होंने एम्बेसी फ़ी सबमिट कराने के लिए कही, तो
मेरा जो ज़हन बना कोई यही बना कि इंशाल्लाह जैसा इंटरव्यू हुआ है तो जवाब पॉजिटिव ही अब वो आएगा। हमें सेशन बताइए, वो जो 4 या 5 मिनट का ओरल इंटरव्यू था, कितने मिनट का था पहले तो ये? वो सर तकरीबन 2 से 3 मिनट 2 का से हुआ। 3 मिनट का। और उसमें क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे उन्होंने? उसमें उन्होंने ये पूछा कि आप पाकिस्तान में क्यों नहीं स्टडी करना चाह रहे, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, कोर्स के बारे में पूछा, और फिर उन्होंने फाइनेंशियल स्पॉन्सर के बारे में पूछा। और सबसे बढ़ के सर मैंने जो है वो अब मैरिड हूँ मैं, अपनी फैमिली भी शो की हुई है, और फैमिली का उन्होंने पूछा। मैरिड हैं, अपनी स्टेटमेंट है, झूठ नहीं बोला, मेहनत प्रॉपर की, इंग्लिश की तैयारी की, स्टाफ ने हेल्प आउट किया, बिल्कुल तो सर। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रिजल्ट हमारे सामने बिल्कुल सर, बिल्कुल माशाल्लाह। वेल आई एम वेरी थैंकफुल टू, सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र, देन आरसा टीम, देन माय स्टूडेंट, इनके दोस्त जिन्होंने रेफ़र किया, इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली, और बहुत शुक्र है अल्लाह पाक ने एक और जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी आरसो को दिया और कामयाबी दी। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत दुआएं हैं। आमीन सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।